मैं आरव हूँ, एक आम आदमी। मेरे प्रश्न वही हैं जो आपके हैं। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें काफ़ी थकान महसूस होने लगती है। हर दिन वही भाग दौड़, वही कामकाज, लोगों की उम्मीदें। हम करें तो क्या करें? हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं भाग रहे, परंतु क्या यही हमारा जीवन है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है? मन को शांत और संतुलित रखते हुए काम करते रहो। काम पर ही तुम्हारा वश है, परिणाम पर नहीं। परिणाम की आशा करना अनुचित नहीं है, पर काम के परिणाम के बारे में सोचते रहना भी ठीक नहीं है, और इससे तुम्हारा काम प्रभावित होता है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? हम परिणाम के लिए ही तो कार्य करते हैं। परिणाम मिल जाता है, उस पर चिंतन और मंथन नहीं करना पड़ता। काम का नतीजा अच्छा हो या बुरा, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। ध्यान रहे, जीवन केवल श्वासों का चलना नहीं है, अपितु आत्मा की यात्रा है। कर्म से, अनुभव से और अंत में आत्म साक्षात्कार से ये यात्रा पूर्ण होती है। ये शरीर एक गाड़ी है और मन उसका चालक है, और बुद्धि इसकी दिशा है, जिसका लक्ष्य है खुद को पहचानना, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ना। यही जीवन है। ये कैसे हो सकता है प्रभु? हम तो सदैव कार्य में लगे रहते हैं। जीवन की यात्रा करें तो कैसे करें? काम करना और काम को जीना दो अलग अलग चीजें हैं। जीवन एक प्रयोगशाला है, और जहाँ पे हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुशी, दुख, मोह, माया, सब कुछ अनुभव करते हैं। तो जीवन खुद को समझने का एक अवसर है। जैसे दीपक अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही एक जीवन प्रेम, करुणा और सत्य से जिया जाए तो वह ब्रह्मांड में एक अमिट छाप छोड़ता है। प्रभु, क्या आप मुझे एक उदाहरण देके इसे समझा सकते हैं? अवश्य। मान लो एक स्त्री रोज रसोई में मेहनत से भोजन बनाती है। भोजन ग्रहण करने वाले कभी उसकी सराहना करते हैं तो कभी उसका तिरस्कार। यदि वो हर दिन इस सोच में उलझी रहे कि आज उसे कितना सराहा गया, तो वो थक जाएगी। पर यदि वो इस सोच से ऊपर उठ जाए कि वो प्यार और जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, बाकी जैसा भी हो वो ठीक, तो उसे उसमें जीवन की सच्ची शांति मिलेगी और काम का सुख भी मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्म करते हुए हम अपने मन को स्थिर रखें और परिणाम के लालच में ना फंसे, और जीवन के उतार चढ़ावों को एक समान देखें। मैं समझ गया प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु।